राकेश जी, आप तो खुद एक लॉयर हैं, कानून की बारीकियां एक आम इंसान से ज्यादा समझते हैं। 1991 का जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो हमें किसी भी रिलीजियस प्लेस का, किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलने से रोकता है। स्वरूप तय करने से नहीं रोकता, लेकिन स्वरूप बदलने से जरूर रोकता है, और ये कोर्ट ने भी कहा है। नहीं तो मैं तो कह मैं देखिए, इस्लामिक मान्यताओं में बहुत स्पष्ट तौर पर है कि ऐसे कोई भी स्थान जो विवादित हो, ऐसा कोई भी स्थान जो जज्ब न किया गया हो, खरीदा ना गया हो, वहां पर अदा की गई कोई भी नमाज अल्लाह को कबूल नहीं होगी। तो वो मस्जिद जब है ही नहीं तो स्वरूप बदलने का कोई मसला ही नहीं होगा। वो मंदिर का भग्नावशेष है, मंदिर के भग्नावशेष को अगर कोर्ट प्रमाणित मान लेती है, उसको कोर्ट अगर मान लेगी कि ये भग्नावशेष है, मंदिर ही का हिस्सा है, तो निश्चित तौर पर उसकी भव्यता और दिव्यता को सुरक्षित करने का काम, सुनिश्चित करने का काम कोर्ट के आदेश से होगा। ठीक है, हरिशंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी, आप भी वकील हैं, सर, आप भी बहुत दिनों से इस पूरे मामले को लड़ रहे हैं अदालत में। सर, हमारे दर्शकों को जरा समझाइए, पोजेशन और रेस्टोरेशन जो कोर्ट में मामला गया है, ये डिफाइन हो जाएगा तो मामला खत्म? क्या है इसमें पूरा मामला? क्या होगा सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद? पोजेशन मिलेगा, रेस्टोरेशन होगा? देखिए, 6 सूट दाखिल है हमारी तरफ से, जो मैंने दाखिल किए हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट रिलीफ के साथ 6 सूट दाखिल किए हैं। लबालब ये है कि टाइटल भी इन्वॉल्व है और हिंदुओं के पूजा करने का अधिकार ये भी वहाँ पर शामिल है। देखिए, सबसे पहले ज़मीन चाहिए। जो जगह पर जहाँ तथाकथित ये गुलामी का ढांचा खड़ा है, जो शेमफुल है, उसको हटाया जाए। और इसलिए हटाया जाए कि वह हिंदू मंदिर था, और हिंदू मंदिर तोड़कर एक तथाकथित जो ढांचा तैयार करके जिसको मस्जिद कहते हैं, वो यहाँ रह नहीं सकता है। कोर्ट को तय करना है कि क्या वो जगह मूल रूप से हिंदू मंदिर थी। अगर साबित हो जाता है कि हिंदू मंदिर थी, तो ये जो ढांचा है मुस्लिम ने जो ज़बरदस्ती रख लिया है, वो ढांचे को हटना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कि ढांचा जब रिमूवल हो जाएगा तो वो जगह हिंदुओं को मिल जाएगी। तो मंदिर हम बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा प्रस्ताव, ये सारे हिंदू चाहेंगे कि जो पुराना ढांचा है इसको हटाकर और मंदिर वहाँ रेस्टोर कर दी जाए। वो मंदिर रेस्टोर कर दी जाए। थी। ओके, एक बात। ओके, दूसरी बात, जी हाँ, ठीक है, मैं आ रहा हूं हरिशंकर जी आपके पास। वारिस पठान, सुना आपने दोनों को। मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, 1991 का जो सूट है जिसका निर्धारण 6 महीने में होना है, उसमें साफ कह रहा है, जो प्लांटिफ है वो ये साफ कह रहा है, जो वादी पक्ष है, कि भाई यहां पर मंदिर था, मस्जिद तोड़ी गई, यहां पर हमें इसका कब्जा दिया जाए, पोजीशन दिया जाए, रिस्टोर करने का हमें यहां पर हक दिया जाए। और उसके बाद वो यानी वो कह रहे हैं कि हमें ये निर्धारण कर दिया जाए यहां पर मंदिर था या मंदिर था, और उसके बाद फिर क्या होगा? आप बताइए, क्या होगा फिर? देखिए साहब, मैंने त्रिपाठी जी को सुना, जैन साहब को सुना, हमारे सीनियर है। मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूँगा कि ये लोग अगर पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को भी नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो किसको मानेंगे? देश आस्था पे तो नहीं चलेगा ना साहब। अभी पार्लियामेंट में जब ये पास हुआ था 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस वक्त सारी इन चीज़ों के ऊपर चर्चा हो चुकी थी। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सबको सुनने के बाद पार्लियामेंट ने कानून पास किया, क्योंकि उनको पता था कि आगे इस तरह की घटनाएं न हो, नफरत ना फैले, कम्युनिटी डिसहार्मनी देश में ना फैले। तो ये कानून पास हुआ, तो उस कानून का आप क्या करेंगे? कचरे के डब्बे में उठा के फेंक देंगे क्या? ये उसको भी नहीं मानते। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, हम रिस्टोर करेंगे। नहीं कर सकते सर आप, क्योंकि ऑलरेडी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एग्जिस्टेंस में है। उस हिसाब से आप 15 अगस्त 1947 के पहले जितनी भी चीजें थी, आप उसका ना नेचर तो डिसाइड करने से कोई नहीं रोकता। उसमें भी वो ज्ञानवापी में तो नमाज होती थी, आपको पता है। नहीं, हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा, सुनिए सर, कोर्ट ने क्या कहा था कि नमाज तो हो ही रही है। वजू खाना जो था, जिसको आपने सील किया। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर तय करने से नहीं रोकता है। तय करके इन्होंने क्या कहा, हमारी मंशा देखिए ना, वही तो मैं लोगों को बताना चाहता हूं। तय करना मंशा नहीं है, मंशा ये है कि मस्जिद की जगह पे फिर से मंदिर बनाना है। मंशा ये, और हम एक मर्तबा हमारी बाबरी मस्जिद को खो मंशा क्या? ये तो उनकी याचिका में लिखा हुआ है। इसी झूठ और फरेब के सहारे से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया।
नहीं सुनिए सुनिए भाई, रिस्पेक्टफुली मैं डिसएग्री करता हूं कोर्ट के फैसले से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। सर्वे नहीं होना चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सरासर उल्लंघन है वो। जब कोर्ट ने यहां तक कह दिया ज्ञान वापी के अंदर कि वहां नमाज तो हो रही है, नमाज अलाउड किया जाए। जब वजू खाने को सील कर दिया गया तो कोर्ट ने कहा, डायरेक्शन दिया कि वहां पर वजू करने का प्रबंध किया जाए। तो फिर इस चीज मतलब को वहां पे plead- नमाज पढ़ने इस चीज दो, को वजू plead खाने करेंगे का आप आगे? प्रबंध करो। तो इस मुकदमा सच्चाई लड़ेंगे को इस मामले क्यों में? नहीं मानते? कब तक झूठ और फरेब की बुनियाद मुद्दे के को ऊपर लेकर लोगों आप को कोर्ट में जाएंगे भड़काएंगे? वारिस पठान? जब कब दूसरा भी आप देखिए, शाही ईदगाह की बात तो ये करते ही नहीं ना, क्योंकि वो पता है 1968 में सेटलमेंट हो नहीं, चुका आप है। जाएंगे। अभी 50 साल के बाद जागेंगे, है ये, 50 लिखित साल है, के बाद बोलेंगे लिखित है, नहीं जिसने किया लिखित था है। सेटलमेंट वो उस वक्त ये नहीं लागू हो रहा था। अरे भाई वो तो आपके थे ना, ईदगाह अरे ट्रस्ट वारिस था, भाई, आप किसी दिन सुन नहीं रहे हैं। दोनों ने मिलकर देखिए, मेरे अगर कोर्ट आप के टीवी जरिए देख हुआ पा है, रहे हो किसी के तो घर मेरे में ठीक बैठ के लेफ्ट साइड सेटलमेंट में नहीं हुआ। कुछ तस्वीरें तो इस चल रही settlement हैं। को आप क्यों नहीं मानते? आप 1844 नया में रेक करना चाहते हो, क्यों इस चीज को illustrate जेम्स क्यों स्पेंसर पेंडोरास की बॉक्स बुक आप है। ओपन करना चाहते हो, जबकि सब चीज सेटल हो गई?